तीनों बराबर चल रहे। मैं तो चुनाव करने के बाद पे चला किसी उम्मीद है। मैं तो समाज में ना गया और को समाज में नहीं है। समाज में ना गया, समाज में के ठाकुर समाज में सामान्य विकास होया, ज़्यादा नहीं है सामान्य विकास होया। चुनाव तो त्रिकोणीय होगा पूरी तरह से। तीनों कैंडिडेट बराबर की स्थिति में चल रहे हैं। तीनों बराबर चल रहे हैं जी। मुकाबला तो तीनों का बराबर ही चल रहा है। दारा सिंह की भी बढ़िया वोट है यहाँ से, बालियान जी की भी अच्छी पकड़ है, लेकिन बस थोड़ा सा 24 में आक्रोश है। उन्होंने कुछ शब्द गलत कहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा ठाकुर समाज नाराज है। योगी आदित्यनाथ आए थे, उनका स्वागत करा है, जिल से स्वागत करा है जनता ने। राज्यसभा सांसद अब जो है, अब उन्हें वोट मिलना ही नामुमकिन है। मोदी ने क्या करा, योगी ने क्या करा अपनी सरकार में, ये तो बताओ यार। राशन तो कुत्ते खा रहे, राशन इनके लोगों के नहीं होते। ये गेहूं नहीं काटते बेचारे, फसल नहीं करते, काश्तकारी नहीं करते। इन्होंने मजदूरी और छीन ली इन लोगों की, गरीबों की। छोटी भी राजरू क्या दे रहे, ये 5 किलो दाने दे दिए, साढ़े फिर जाओ पूंछ हलाते हुए। दानों में 5 किलो में पेट भर रहा। अजी कह दे तो अब ये तो बताओ, ये गरीब दल के कहाँ जाएंगे? इनकी तो मजदूरी भी छीन ली इन लोगों ने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप पंडित और आप देख रहे हैं हिंद वायर। जैसा कि 2024 का आम चुनाव आपके बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, पूरे सवाब पर है, और हम इस समय हैं जहां पर गुड़ का कटोरा यानी खांड का कटोरा कहा जाने वाली मुजफ्फरनगर सीट पर हॉट सीट है, क्योंकि यहां पर 2 बार के सांसद संजीव बालियान इस समय चुनाव मैदान में है भारतीय जनता पार्टी से। वहीं पर इस बार वो केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह की वार्ता निकलकर यहाँ से सामने आ रही है, क्यों कि तीसरी बार वो अपने भाग्य का यहाँ पर फिर से चुनाव करने जा रहे हैं, यहाँ पर वो भाग्य आजमाने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक रोड़ा अटक चुका है। रोड़ा यह अटका है कि यहाँ पर जो ठाकुर जाति के लोग हैं, या मैं कहूँ सरधना विधानसभा क्षेत्र जो पड़ता है, हालांकि ये मेरठ का हिस्सा है, लेकिन मुजफ्फरनगर में लोकसभा में आ रहा है। यहाँ पर संगीत सोम यहाँ से विधायक रहे हैं। कुछ खटास, क्योंकि यहाँ का जो कटोरा है जिसमें मिठास की बात मैं अभी आपसे शुरू में कर रहा था कि यह खांड का कटोरा बोला जाता है, क्योंकि गन्ना उत्पादन वाला सबसे बड़ा क्षेत्र मुजफ्फरनगर बोला जाता है। वहीं पर कुछ राजनीतिक तीखापन इसमें नज़र आने लगा है। वो राजनीतिक तीखापन आखिर किन कारणों से है, तो यहीं पर हम इस समय सरधना विधानसभा के रणधाना गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा मैक्स है जी। क्या लग रहा है इस बार? संजीव बालियान है, जबकि हरेंद्र मलिक भी हैं यहाँ गठबंधन से, और त्रिकोणीय तीनों बराबर चल रहे। तीनों बराबर चल रहे हैं जी। किसकी उम्मीद ज़्यादा लग रही है आपको? मैं तो चुनाव करने के बाद पे चला किसी उम्मीद है। अच्छा, आपने पिछले 2 बार का जो पंचवर्षीय योजना है संजीव बालियान का कार्य देखा है जी। क्या कमी रही है जो इस बार कुछ लोग नाराज चल रहे हैं? मैं तो समाज में ना गया और को समाज में नहीं है। समाज में ना गया, समाज में के ठाकुर समाज में। किस कारण से है भाई? तो ये बता पाओगे किस कारण? ये बता पाओगे लोग अपने आप को। वैसे यहाँ पर विकास कार्य की क्या गति रही है पिछले 10 साल? सामान्य विकास होया, ज़्यादा नहीं है सामान्य विकास होया। सामान्य विकास। क्या नाम है? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, क्या लग रहा है इस बार आपको चुनावी रण में? चुनाव तो त्रिकोणीय होगा पूरी तरह से। चुनाव त्रिकोणीय है मुजफ्फरनगर सीट पर। तीनों कैंडिडेट बराबर की स्थिति में चल रहे हैं। बराबर की स्थिति में है। जी जी। क्या लग रहा है फिर भी आपको तीनों में कौन? तीनों में बीएसपी का भी बहुत ज़्यादा है। बीएसपी का भी ज़्यादा है। बीएसपी बढ़िया फाइट कर रही है। बीएसपी अच्छी फाइट कर रही है। दारा सिंह बढ़िया फाइट करेगा। क्या नाम है भाई साहब? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी, क्या लग रहा है यहाँ पर जो संजीव बालियान है तीसरी बार चुनाव मैदान में है? तीनों बराबर चल रहे हैं जी। जो तीनों बराबर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विरोध एक ही प्रत्याशी का हो रहा है। हाँ जी सर। आखिर क्यों भाई? ये तो नहीं पता होगा जी। क्या हम तो बसपा के हैं जी। आप बसपा के हैं? हाँ जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम ऋषिपाल है जी। क्या लग रहा है ऋषिपाल जी? मुकाबला तो तीनों का बराबर ही चल रहा है जी। तीनों का मुकाबला बराबर हाँ है। जी। दारा सिंह की भी बढ़िया वोट है यहाँ से, जी। बालियान जी की भी अच्छी पकड़ है, लेकिन बस थोड़ा सा 24 में आक्रोश है। उन्होंने कुछ
शब्द गलत कहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा ठाकुर समाज नाराज़ है। उन्होंने कुछ अच्छे शब्द नहीं बोले, इस वजह से नाराज़ हो गए। ये है, नहीं तो पकड़ तीनों की मजबूत है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी आए थे, तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ आए थे, उनका स्वागत करा है, दिल से स्वागत करा है जनता ने। ठाकुर समाज ने स्वागत करा अच्छी तरीके से, क्योंकि वे दिल से उनके साथ हैं। बस थोड़ा सा बालियान का विरोध है, नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं है। 24 में बालियान साहब का विरोध। बालियान का भी है, थोड़ा सा उनका कार्यकाल भी अच्छा नहीं रहा। यहाँ आए नहीं, झांकते नहीं आके क्षेत्र में, उधर मुजफ्फरनगर की तरफ भी ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से जनता में थोड़ा सा आक्रोश है। यहाँ का पिछड़ा वर्ग है, उस लास्ट का गांव है, यहाँ तक अधिकारी आते तक नहीं है। बालियान जी का पुनः लगा, देखो अम्बेडकर ऐसे ही छोड़ दिया, लाइट तक नहीं लगी यहाँ पे, और जंग लगा दी, हमारा मंदिर छोड़ दिया। तो ये आक्रोश है जनता का, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ ये भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जो यहाँ एक क्षेत्र की जो शुगर मिलें हैं, उनमें कुछ अपने लोगों को रखवा दिया है, जबकि और जाति के लोगों को उपेक्षा की गई है, उनकी अनदेखी की गई है। इस बारे में तो हम कह नहीं सकते जी, क्योंकि इस बारे में हमें पता नहीं जी। इस बारे में हम कह नहीं सकते, जितना पता उतना हम बोलेंगे जी। कोई मुस्लिम है यहाँ मतदाता? कोई मुस्लिम है? मुस्लिम नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस जो मुजफ्फरनगर लोकसभा है, यहाँ पर 18 लाख से ऊपर मतदाता हैं, जिनमें से लगभग 5.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। इत्तेफाक की बात है कि इस समय हम यहाँ इस गांव में हैं, लेकिन कोई मुस्लिम मतदाता यहाँ नहीं है। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू है सर। बाबू जी, क्या लग रहा है आपको? हमें तो जो है दारा सिंह लग रहा है। दारा सिंह ही आने भी चाहिए यहाँ। जो है अब तक बहन जी ने जो काम कर दिया किसी ने नहीं करा, योगी ने नहीं करा, मोदी ने नहीं करा। संजीव बालियान तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं, और आपके जो हरेंद्र मलिक हैं इंडिया गठबंधन से, वो कई बार के विधायक रहे हैं, विधायक रहे, राज्यसभा सांसद। पर अब जो है, अब उन्हें वोट मिलना ही नामुमकिन है। वोट जो है दारा सिंह को ही है सारी। किसको मिलना नामुमकिन है वोट? है बालियान सिंह को। बालियान सिंह ने गांव में करा क्या है? ये बहन जी की मेहरबानी है। ये आरसीसी पूरे गांव में चूल्हे तक ठाकुरों के भी, हर जाति के, क्या करा? मोदी ने क्या करा, योगी ने क्या करा अपनी सरकार में? ये तो बताओ यार। वो तो कह रहे हैं हम फ्री में राशन दे रहे हैं। राशन तो कुत्ते खा रहे, राशन इनके लोगों के नहीं होते। ये गेहूं नहीं काटते बेचारे, फसल नहीं करते, काश्तकारी नहीं करते। इन्होंने मजदूरी और छीन ली इन लोगों की, गरीबों की। कह तो रहे किसानों को 2-2 हज़ार रुपए मंथली आज तिमाही पर दे रहे हैं। तो वे काश्तकारों को ही तो दे रहे, छोटी बिरादरी को क्या दे रहे? ये 5 किलो दाने दे दिए, साले फिर हो जाओ पूंछ हलाते हुए। दानों में 5 किलो में पेट भर रहा। ये बताओ आप। मैं तो रोजगार की बात करते हैं कि वो पकौड़ा तलो, वो तो पढ़े लिखों से भी कह देते हैं मोदी जी। अजी कह दें तो अब ये तो बताओ, ये गरीब दल के कहाँ जाएंगे? इनकी तो मजदूरी भी छीन ली इन लोगों ने, है? ये बताओ आप। जो कंपनी थी वे प्राइवेट बंद करा दी। ये बच्चे नहीं टहलते फिर रहे सड़कों पे, है? अब इन्हें जब रोजगार नहीं है तो क्या करेंगे? भूखे मरेंगे। 5 किलो दाने दे दे, बस ये भी पूंछ हिला के चल दे लेके उन्हें। क्या करें गरीब लोग? यहाँ किसी को मिले किसी के पास, और एक दफा नहीं दिया उसे नु कह देंगे तेरा आ ही नहीं रहा, तेरा गुंठा ही नहीं आ रहा। हाथ धोगा। हाँ, हाथ धोगा। वो सारा गुंठे को रख देगा सैकड़ों पे दबे, जब भी जो गुंठा ही नहीं आ रहा, बस तुझे मिले ही नहीं। और जो झकोई सा फंस गया उसे देंगे 15 किलो। राशन वितरण में भी धांधली हो रही है। हाँ जी, बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा है। एक अंगूठे का निशान नहीं आ रहा, हाँ, फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे। हाँ, यही तो चक्कर है। यहाँ तो ये तो लोग रड़ाव फिर रहे। सरकार क्या है? ये तो बस वो है, एक गद्दड़ को मिल गया पर्चा, जब वो कुत्तों में जा फंसा और उसके पीछे भाग लिए कुत्ते नुको। हाँ, प्रधान जी पर्चा तो दिखा दो वो। अच्छा, शिक्षा की क्या स्थिति है यहाँ? अजी शिक्षा भी यहाँ तो ऐसी है, गरीबों के लिए तो बेचारों के कुछ है ही नहीं। कोई इंटर कॉलेज है आसपास? हाँ, इंटर कॉलेज है जहाँ योगी जी आए थे, वहाँ भी कोई वो नहीं है। इनके लिए तो कहीं भी जगह नहीं है। अब गरीब आदमी मजदूरी कर लेता, वो खा लेता। अब आज इनकी मजदूरी भी छीनने गई तो ये क्या करेंगे? इनके बच्चे पढ़ेंगे क्या करेंगे बताओ? कहीं कंपनी में एक भैया नौकरी कर रहा, 10,000। आप क्या काम करते हो? अजी मैं तो घास वाला आदमी। घास वाले? हाँ, मैं तो पशुपालन खोल रखा अपना। 5-4 गैया हैं
और अपना उनका सेवा कर रहा। मोदी जी ने भी, योगी जी ने भी नू कहा 10-10 हजार रुपये महीना आय करेगा एक गाय का। आए लो कोई रुपया किसी गरीब को मिला हो या किसी गाय वाले को मिला हो। तो आपने गाय पकड़ ली होंगी उसी समय योगी जी ने कहा था। तो अजी हम क्यों पकड़ते हैं, हम तो खरीद के रखने वाले घर की पाले हुए हैं। हाँ, ये लोग छोड़ते हैं, यही पकड़ लेते हैं, ये ज्यादा भूखे हो रहे काश्तकार लोग। हाँ, खेतों में नुकसान कर रही है। खेतों में नुकसान करें, भाले रोज कट रही। पहले बेचारी एक दफा जान दे देती गाय, अब रोज जान दे रही है। एक केली गाय दिन में कुछ 10 दफा जान दे दे, क्यों भाला भी लग रहा, तार में भी कट रही। बीजेपी के शासनकाल में जो, हाँ जी, तार लगे बड़े पूरे जंगलों में, बताओ मैं क्या खावेंगी। गोवंश पे हाँ जी, अत्याचार हो रहा है। हाँ जी।